मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकल के आई है। यहाँ पे 1000 से प्लस वैकेंसी है, तो ये आपको प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है, इसमें आपको चूकना नहीं है। सैलरी 90,000 प्लस है और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा और मल्टीपल सब्जेक्ट में वैकेंसी निकल के आई हुई है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ये कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि पीजी पास के ऊपर कोई भी वैकेंसी अगर निकल के आए, गेस्ट फैकल्टी, एडहॉक या पीजी पास के ऊपर ऑफिसर लेवल की कोई भर्ती निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। साथियों, आपको पीजी पास के ऊपर जॉब आसानी से लग जाती है। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन की तुलना में अभी भी पीजी पास लोग कम है और इन सभी जॉब के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके लाता हूं, ठीक है। और खास करके गेस्ट फैकल्टी और एडहॉक का जॉब है जिसमें कि सैलरी आपको 45 से 50 हजार मिलती है, लेकिन आगे चल के वो एक्सपीरियंस काउंट होता है, आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं और वो आसानी से जॉब मिल जाता है और परमानेंट में वो एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो इस तरह की जॉब मैं आपके लिए बराबर लेके आते रहता हूं साथियों, ठीक है। तो एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी लिखा हुआ है 89,435 यानी 90,000 आपकी सैलरी होगी यहाँ पे, ठीक है। और 14/7/2025 तक आवेदन करना है, क्योंकि इसके आवेदन की डेट भी बहुत कम दिन रहता है, तो ज्यादा लोग यहाँ पे इस तरह की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखिए साइंस के भी सब्जेक्ट हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन हमारे ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत ही कम है। तो हम उन सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको शो कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम जो कवर करेंगे यहाँ पर मेनली जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज से वैकेंसी है उसकी, जैसे देखिए फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए उर्दू में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और 8 जो है गेस्ट फैकल्टी की है और 1 गेस्ट फैकल्टी कंप्यूटर की है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस्लामिक स्टडीज है, पर्शियन में भी यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 5 गेस्ट फैकल्टी चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर में जो है 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और 3 जो है गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता यहाँ पर है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक की बात करें तो यहाँ पर भी 1 गेस्ट फैकल्टी की है और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करें तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। और हिंदी रेगुलर कोर्स में 1 वैकेंसी है, मास मीडिया में 2 वैकेंसी है। साथियों, यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजी चाहिए 55% के साथ और इसके साथ नेट चाहिए। अगर आप पीएचडी किए हुए तो नेट की यहाँ पे छूट आपको मिल सकती है, अदरवाइज आप अगर पीजी प्लस नेट है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। साथियों, मैं अपना खुद का बात बता रहा हूँ कि मैंने गेस्ट फैकल्टी से शुरुआत करी, ठीक है, और मुझे बहुत आगे चलकर इसका बेनिफिट मिला। एक तो इसमें आपको कॉन्टैक्ट बनते हैं, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में कॉन्टैक्ट बनना बहुत जरूरी है, जान पहचान, ठीक है, तभी जाके जो है आप अच्छे से सेट होते हो। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को जिन्होंने देखा कि गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन किया, आगे चल के वो परमानेंट में इजिली सेटल हो गए। तो जब तक आप घर बैठे रहने से अच्छा है कि आप गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करो। और इसमें भी 40-45 सैलरी मिलती है, एग्जाम की ड्यूटी मिलती है, उसमें अलग इनकम हो जाता है एग्जाम की ड्यूटी में, या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जो है इलेक्शन ड्यूटी भी मिलता है, तो उसमें भी अलग से कॉपी चेकिंग के अलग से आपको मिलता है। तो और इसमें भी मतलब सैलरी आपको 50 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। और बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप गेस्ट फैकल्टी जैसे जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप हो जाते हैं तब तो यहाँ पे तो अच्छी खासी सैलरी मैंने दिखाया है कि गेस्ट फैकल्टी में भी 90,000 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज में भी यहाँ पर वैकेंसी है। पॉलिटिकल साइंस में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर, 1 गेस्ट फैकल्टी, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में भी यहाँ पे वैकेंसी है, सोशल वर्क में है, इकोनॉमिक्स में है, सोशियोलॉजी में है, ठीक है, कल्चर, मीडिया एंड गवर्नेंस में है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो सभी जगह जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी प्लस नेट है। पीजी आप 55%
होना चाहिए। और यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। तो आप लोग जरूर यहाँ पे अप्लाई करें, और ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं नेल्सन मंडेला स्टडी सेंटर है, अरब कल्चर सेंटर है यहाँ पे, वहाँ पे भी वैकेंसी है। सोशल एक्सक्लूजन में भी वैकेंसी है, बेस्ट एशियन स्टडीज में है, डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन में भी है। और सभी में देखिए वही है कि पीजी में 55% होना चाहिए और इसके साथ आपका नेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। देखिए फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में भी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम सारे को कैलकुलेट करें, सारे सब्जेक्ट में गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, तो यहाँ पे टोटल 400 वैकेंसी साथियों है। जैसे मैनेजमेंट स्टडीज में भी यहाँ पे सीटें अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिसोर्स में भी वैकेंसी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। लाइफ साइंसेज में फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेज है, यहाँ पे भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 4 गेस्ट फैकल्टी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि बायो साइंस में भी है, बायोटेक्नोलॉजी में भी है, यूनानी मेडिसिन में भी वैकेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री में है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एजुकेशन, और लॉ फैकल्टी में भी लॉ सब्जेक्ट के भी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से आर्किटेक्ट में भी वैकेंसी अवेलेबल है, डेंटिस्ट्री में भी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। तो 500 रुपए असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करने का फी लग रहा है, 300 रुपए गेस्ट फैकल्टी के अप्लाई करने का फी लग रहा है साथियों, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना कम फी भी आपको लग रहा है। ये जो निकल के आया है ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से निकल के आया है, जो कि नई दिल्ली में है। और आप jmi.ac इन पे जाके, ठीक है, वहां पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। 14/7/2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे साथियों। तो एक एक करके हमने इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल कवर कर दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के। दूसरी जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पर है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद से निकल के आया है। तो यहाँ पर भी देखिए कंप्यूटर साइंस में 3 है, और यहाँ पर भी मास्टर डिग्री में 55% प्लस नेट या सेट या पीएचडी तीनों में से कोई एक हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में भी है यहाँ पे वैकेंसी, म्यूजिक में है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर जो आप अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो डेट है लास्ट यहाँ पे अप्लाई करने का वो आपका 13/7 तक आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं, और 15 को आपका इंटरव्यू है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पर मंथ सैलरी है 50,000 रुपए है, और यहाँ पे असिस्टेंट टीचर का भी इसके साथ उनका 22,000 रुपए सैलरी यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आर्किटेक्चर है, हिंदी है, बिजनेस है, डोगरी है और केमिस्ट्री है। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो है उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में पीजी चाहिए 55% मार्क्स के साथ प्लस नेट चाहिए, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मास्टर डिग्री 55%, इसके अलावा नेट सेट या पीएचडी होना चाहिए, तो आप इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 29/7/2025 तक आप यहाँ पे 2025 तक यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो इन सारी यूनिवर्सिटी में निकला हुआ कुल मिलाकर लगभग 1000 पोस्ट है साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है या आपको ये लोकेशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए कमेंट में। आपके सब्जेक्ट में अगर आता है तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजी पास वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।